चलिए, तो जैसा कि आप सभी अभी अभी अपना रिजल्ट देखे है ना, तो रिजल्ट देखने के बाद यही एहसास हुआ, यानी कि कल की तरह आज भी हमारे जो सालू कुमारी है वो टॉप लाए हैं, टॉप पर रहे हैं, यानी कि 92 नंबर आज भी है। कल भी उनका 94 नंबर था, है ना। लेकिन आप सबका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है, सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को कंटिन्यू करते रहना है। तो चलिए हम लोग आज का अपना जो सोल्यूशन क्लास है उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा कि 1800 आरपीएम पर घूम रहे 4 पोल अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। यानी कि हमारा एक अल्टरनेटर है जिसमें 4 पोल है ना, और हमारा उसका स्पीड जो है वो 1800 आरपीएम दिया हुआ है। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के मान क्या होगा। तो सिंपल वे से हम लोग का फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना। एफ बराबर हमारा जो फार्मूला होता है पी एन बाई 120। क्या होता है, पी एन बाई 120। तो एकदम बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। पोल के मान दिया हुआ है 4 और एन के भी मान हमारा दिया हुआ है 1800, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ बराबर 4 इंटू 1800 बाई 120। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आवृत्ति निकल करके आएगा कितना, 60 हर्ट्ज, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्तक की घूर्णीय गति क्या होगी। यानी कि कोई हमारा एक अल्टरनेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और पोल का भी मान दिया हुआ है 4, है ना। ध्रुव यानी कि पोल का मान हमारा 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है कि उसकी हमारा स्पीड क्या होगा, है ना। तो सिंपल एकदम फार्मूला आप लोग जानते हैं, अल्टरनेटर का स्पीड निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है n इक्वल टू 120 एफ बाई पी, या अभी अभी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी वाला भी बताए एफ बराबर पी एन बाई 120। एक फार्मूला अगर याद रहेगा तो कोई भी चीज पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 120 एफ बाई पी। तो यहाँ पे हमारा 120 गुणे एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी के मान हमारा दिया हुआ है 50, ठीक है। 120 गुणे 50 बटा पोल की संख्या, तो पोल की संख्या हमारा कितना है 4, है ना। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके आरपीएम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बिल्कुल ही एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा खाली अलग है ना। तो वहां से हम लोग एफ बराबर निकाल सकते हैं पी एन बाई 120 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान जो होगा वो होगा 40 हर्ट्ज, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 6 पोल वाले अल्टरनेटर के रोटर को एक घूर्णन पूर्ण करने में कितने विद्युतिक अंशों से गुजरना होगा, यानी कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री से गुजरना होगा। अगर हमारे पास एक 6 पोल वाले अल्टरनेटर है, एक घूर्णन में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले अंशों से गुजरना होगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, इस टाइप का जो भी अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पोल की संख्या जितना भी हो, है ना, 180 इंटू उतना कर देंगे। क्या करेंगे, 180 इंटू जितना हमारा पोल की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 180 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 की 12 से, यानी कि 1080 डिग्री, ठीक है ना। ये छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर भी। ये हमारा आरपीएम जो दिया हुआ है 600 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है ना। और पोल के मान 8 पोल है, तो फिर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा अलग अलग है, चूँकि कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लेकिन सालू कुमारी इसको बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। देखिए थोड़ा गौर से सुनना है ना।
हमारे पास एक अल्टरनेटर है जिसका स्पीड 750 आरपीएम है ना। कितना है? 750 आरपीएम है। और उस अल्टरनेटर में जो पोल की संख्या है वो हमारा 8 है ना। जो भी चीज हमें इंडिकेट कर रहे हैं उसको आप लोग को ध्यान से देखना है और सुनना भी है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा पूछ रहा है कि इसका प्रति चक्र आवर्त काल, यानी कि समय पूछ रहा है कि अब इसका समय क्या होगा, है ना। प्रति चक्र आवर्त काल यानी कि हमारा समय क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है ना। F बराबर PN/120 पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, ठीक है ना। F बराबर PN/120। तो हमारा यहाँ पोल के मान दिया हुआ है कितना, 8, और N के भी मान दिया हुआ है कितना, 750, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से भाग देंगे। वहां से हमारा निकल करके क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के मान हमारा जो है 50 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के मान हमारा निकल गया 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा समय पूछ रहा है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं F बराबर 1/T या T बराबर 1/F, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है टाइम, तो T बराबर 1/F लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान चूंकि आप लोग निकाल चुके हैं कितना, 50 हर्ट्ज, है ना। तो T बराबर 1/50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 20 मिली सेकेंड। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एसी जनरेटर में आर्मेचर कोर बना होता है। तो हमारा जो एसी जनरेटर होता है उसमें जो हम लोग आर्मेचर कोर बनाते हैं वो हमारा होता है सॉफ्ट आयरन का। किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है कि अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ तो खैर दिया हुआ है 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे कि हम लोग को वोल्टेज कितना मेजर करना है, वोल्टेज मीडियम है, हाई है, लो है, क्या है, ये हमको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि जो हम अपना वोल्टमीटर जो यूज करते हैं उसका जो रीडिंग है ना, जो परास, उसको हम लोग ज्यादा पे सेट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको जानकारी है नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है 500 वोल्ट, लेकिन जब भी अज्ञात वोल्टेज को मापना होगा तो वोल्टमीटर का जो रेंज है उसको हम लोग मैक्सिमम सेट करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्टरनेटर का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है। हमारा जो अल्टरनेटर है उसमें जो वोल्टेज हम लोग कंट्रोल जो कर सकते हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये हमारा अल्टरनेटर के लोड पर और हमारा पावर फैक्टर किस टाइप का है, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक को बोलते हैं पावर फैक्टर, ये दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है कुछ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए ऐसे नहीं हो पाया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का जो रेटिंग हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं। तो ये हमारा केवीए में होता है ना। आते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में आवृत्ति आवृत्ति की चाल है ना, आवृत्ति की चाल और ध्रुवों की संख्या के बीच क्या संबंध है। मतलब हमारा एक अल्टरनेटर है जिसमें स्पीड, फ्रीक्वेंसी और पोल, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि F बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है Pn/120, ये रिलेशन है। ठीक है ना, Pn/120, बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। देखिए अल्टरनेटर में हमारा घूमने वाला जो भाग होता है वो रोटर होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है अल्टरनेटर में, वो रोटर में ही बनता है। ठीक है ना, किसमें बनता है, रोटर में बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उचित उचित समानांतर संचालन के लिए पॉलीफेज अल्टरनेटर की समान होना अनिवार्य होता है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है ना, इसमें हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा अल्टरनेटर है, ठीक है, तो उसको हम लोग को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सबसे पहला जो अनिवार्य शर्त होगा हमारा वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो है अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेटिंग जो होगा, वोल्टेज रेटिंग वो समान होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ कि पॉलीफेज अल्टरनेटर, पॉलीफेज किसको कहते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। तो देखिए एक लाइन में याद रखना है कि एक फेज से अधिक, है ना, एक फेज से अधिक यानी दो या दो से अधिक फेजों को क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक फेजों को पॉलीफेज हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। जैसे कि होता है ना 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, इस तरह से 4 5 होता नहीं है जनरली रूप से, लेकिन हम लोग बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक फेजों को पॉलीफेज कहा जाता है। चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये देखिए बार बार आप लोगों को बोले हैं उभरे ध्रुव घूर्णक, उभरे ध्रुव घूर्णक। देखिए हिंदी कितना टफ है, लेकिन वही इंग्लिश दे दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो उभरे ध्रुव घूर्णक को हम लोग बोलते हैं सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर बेलनाकार घूर्णक यानी सिलेंड्रिकल रोटर की तुलना में, यानी कि सिलेंड्रिकल रोटर की तुलना में हमारा सेलिएंट पोल रोटर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो होता है बाबू, ये सेलिएंट पोल रोटर जो होता है वो व्यास में बड़ा होता है ना, व्यास जो उसका होता है बड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये में व्यास जो होता है बड़ा होता है सेलिएंट पोल का, लेकिन यहीं अगर आ जाएंगे हम सिलेंड्रिकल में तो उसका व्यास जो होता है देखिए ये छोटा हो गया, है ना, व्यास जो होता है बिल्कुल छोटा होता है। और इसमें जो लंबाई जो होती है, हमारा जो सेलिएंट पोल जो रोटर की जो लंबाई भी होता है वो छोटा होता है, यानी कि व्यास बड़ा होगा और लंबाई छोटा होगा। लेकिन बेलनाकार में आएंगे यानी कि सिलेंड्रिकल में आएंगे तो वहां पे जो होगा उसका व्यास छोटा और लंबाई जो होगा वो ज्यादा होगा। इसकी स्पीड ज्यादा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। ये चूंकि इसका जाहिर सी बात है कि इसका व्यास जो है वो बड़ा है तो कम स्पीड पे घूमेगा भाई मोटर हमारा। ये सिलेंड्रिकल जो होता है हल्का होता है। ठीक है, और आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा अभी, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक 10 पोल अल्टरनेटर 1200 चक्र प्रति मिनट की अचर चाल से घूमता है, तो वोल्टेज का आवर्ती काल सेकंड प्रति चक्र में क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी फिर समय पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम सिंपल है बाबू, गौर से सुनेंगे। हमारा अल्टरनेटर है जो कि इसमें पोल की संख्या 10 दिया हुआ है और इसकी घूर्णन गति जो है यानी ये स्पीड जो है वो 1200 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से पूछ रहा है कि हमारा जो समय होगा इसमें प्रति चक्र, प्रति साइकिल, इसमें जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। हम लोग यहाँ से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे F बराबर Pn/120 पे। ठीक है, वहां से जितना हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है ना, वहां से जितना हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा उसके बाद क्या करेंगे,
कि फिर हम T बराबर 1/f पे, चूँकि फ्रीक्वेंसी का मान तो निकला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग T = 1/f पे फिर समय अपना निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर अधिकतम संभव गति पर चलेगा। देखिए, आप लोग को अगर नहीं याद है तो ये सब याद कर लेना है कुछ डाटा। जैसे 2 पोल का अल्टरनेटर है तो किसी उसका स्पीड कितना होगा, 4 पोल का है तो कितना होगा, क्योंकि ये सब कुछ याद कर लेने से, ऐसे फार्मूला याद है तो सब निकल जाएगा, लेकिन समय को बचत करना है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है तो कुछ डाटा ये सब याद रख लेना है। तो हमारा एक अल्टरनेटर है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो मैक्सिमम गति पर कब चलेगा, मैक्सिमम गति पर कब चलेगा। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो पोल की संख्या अगर कम होगा तो हमारा स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा स्पीड का जो फार्मूला होता है 120f/p होता है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं फार्मूला में n = 120f/p में हमारा n जो है पोल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक 8 पोल अल्टरनेटर, ये 375 जो कि हिंदी में टाइप हो गया है, थोड़ा सा है ना, हिंदी में उम्मीद है कि आप लोग हिंदी भी जानते होंगे। तो ये एक 8 पोल का अल्टरनेटर है जिसका आरपीएम जो है 375 आरपीएम पर घूम रहा है। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पोल की संख्या को दुगनी कर दिया जाए, ठीक है, यदि पोल की संख्या को दुगनी कर दिया जाए तो हमारा आवृत्ति का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पोल की संख्या हमारा दिया हुआ है 8, इसको दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ दे रहा है ना कि पोल की संख्या को दुगना, तो हमारा आवृत्ति का मान क्या होगा। तो बिल्कुल एकदम सिंपल उसी तरह से F = Pn/120 पे निकालेंगे, लेकिन पोल की संख्या जो है 8 के जगह पे कितना लिखेंगे, 16, वहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी के मान 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक 8 पोल अल्टरनेटर जो कि 750 आरपीएम पर घूमता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे आप लोग जानते हैं एक्साइटर प्रदान करता है। एक्साइटर के बारे में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक्साइटर बाबू हमारा जो होता है वो एक डीसी सप्लाई होता है ना। एक्साइटर के माध्यम से हम लोग क्या लेते हैं, डीसी सप्लाई। एक्साइटर हमारा क्या होता है कि एक डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है, डीसी शंट जनरेटर होता है। उसमें हम लोग जो फील्ड को एक्साइट करने के लिए इसका जो हम लोग वोल्टेज जो देते हैं 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट के रेंज के ये होता है। एक्साइटर हमारा जो होता है 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक अल्टरनेटर का स्टेटर के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है, यानी कि हमारा एक अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर का स्टेटर जो है किसके कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो देखिए इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि सप्लाई वोल्टेज कम है ना, या फिर हमारा पावर फैक्टर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा रीजन हो जाएगा, है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे हम, जिसमें उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ का तरंग रूप होना चाहिए। हमारा जो अल्टरनेटर है वो एसी टाइप होता है ना, जो जनरेट करता है एसी, है ना। तो उसका जो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ वो किस रूप में होता है, तो ये हमारा होता है जाया तरंग। जाया तरंग जिसको क्या बोलते हैं, साइन वेव, है ना। फ्रीक्वेंसी होता है ना उसमें, एसी में, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक उभरे ध्रुव अल्टरनेटर के 12 ध्रुव है, तो एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल में चक्रों की संख्या क्या होगी। बाबू बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदी वर्ड पे ध्यान देना है, एक बार जो 1 से 2 बार जो देख लिया फिर उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चूंकि
हिंदी में क्वेश्चन देगा, अगर स्किल भारत से देता है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। इसलिए बार बार बोलते हैं बाबू कि थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान देना है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक हिंट्स आप लोग को देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि दो पोल वाला अल्टरनेटर जो होता है हमारा, एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल का एक चक्र पूर्ण करता है ना। ठीक है, एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल का एक चक्र जो है वो पूर्ण करता है। तो हमारा यहाँ पे कितना है, 12 ध्रुव है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल 12 में 2 से भाग देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं, एक बृहत व्यास वाला प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर मंद गति से चल रहा है तो वह होगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा एक बड़ा व्यास, बृहत मतलब बड़ा व्यास वाला कोई अल्टरनेटर है, वो मंद गति से चल रहा है। ठीक है, मंद गति मतलब धीरे गति पे, कम स्पीड पे चल रहा है। तो उसमें हमारा जो है किस टाइप का जो है रोटर बोल सकते हैं कि उसमें रोटर जो हम लोग यूज किए हैं वो किस टाइप का है। तो ये देखिए, बहिर्गत ध्रुव घूर्णक वाले घूर्णीय क्षेत्र, यानी कि हमारा हो गया ये क्या है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर है ना। सेलिएंट पोल टाइप रोटर, देखिए कितना टफ है लेकिन बहुत इजी है ना। हिंदी वर्ड टफ है लेकिन थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल इजी है। चलिए अगला जो हमारा सवाल है बाबू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो है सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने बताया था। ठीक है, तो वो हमारा आर्मेचर रिएक्शन है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमारा जो है लोड करेंट, हमारा लोड का करंट कैसा है उस पर, और दूसरा हमारा है कि अल्टरनेटर का जो सिंक्रोनस मोटर में जो हमारा पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कैसा है, उन दोनों पर निर्भर करता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो लोड करेंट और पावर फैक्टर ये दोनों पर निर्भर करता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम कि थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, टाइप करने में। एकल फेज जनित्र, सचल जनित्र प्रायः किस परास में लिए जाता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो बोल रहा है कि अल्टरनेटर के लिए है ना। अल्टरनेटर के लिए वन फेज जनित्र एक टाइप का हमारा अल्टरनेटर ही होता है ना। तो इसमें हमारा जो सिंगल फेज जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग जो होती है उसको हम लोग कितने केवीए तक कर सकते हैं। तो सिंगल फेज के लिए हमारा जो होता है अल्टरनेटर वो 5 केवीए तक होता है या निर्मित करते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला हमारा जो सवाल है कि किसी 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की चाल जो होगी वो क्या होगी, स्पीड। बिल्कुल सिंपल है, एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होगा 120f/p, 120f/p। ठीक है, वहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ये। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसकी किससे किया जाता है, हमारा जो अल्टरनेटर है उसका पावर फैक्टर का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हमारा लोड के अनुसार, कि हमारा जो लोड है अल्टरनेटर पे जो हम लोग लोड दे रहे हैं वो लोड कैसा है, किस टाइप का है ना, कम है बेसी है। तो एक लाइन में अगर समझना होगा बाबू इसको तो यूँ हम लोग समझेंगे कि समझ लीजिए कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है ना एक तरह का लोड ही है। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं सिंपल वे में कि हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो बिल्कुल एक तरह का लोड ही है। तो हमारा पावर फैक्टर का जो निर्धारण करते हैं वो हम किस पर करते हैं, लोड पे करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि हमारा पावर फैक्टर कैसा है। देखिए पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर जब सही रहेगा ना तो उससे हमारा क्या होगा, जो पावर खपत होता है ये सब बिलिंग विलिंग जो आता है उस पर प्रभाव पड़ता है इसका भी, है ना। चलिए तो ये लोड पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला हमारा जो सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि किसी अल्टरनेटर के मुख्य गति दाब की चाल को समायोजित करना प्राथमिक अनिवार्यता है, तो निम्न में से इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, जैसे कि एक लाइन में समझना है इसको कि हमारे पास एक अल्टरनेटर है जिसकी गति को अगर हम लोग को समायोजित करना होगा, तो उसके लिए इसमें सबसे मेन जो हमारा इसका रीजन होगा उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, चूंकि आप लोग जानते हैं कि एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 120f/p, है ना। तो वहां से चूंकि हमारा एन है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को अचर कर देंगे यानी फिक्स कर देंगे, तो हमारा स्पीड समायोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। एक चीज और कि अभी अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा